हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लर्निंग टिप्स फॉर बिगनर किड्स। सो आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप किस तरह से अपने बच्चों का जो भी आप स्टडी करवा रहे हैं उसके लिए किस तरह से प्लानर बनाएं। बिकॉज स्कूल्स में होता है कि टीचर्स अपने एक प्लानर के अकॉर्डिंग चलती हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें कब कौन सी चीज़ करवानी है, कितना टाइम इस चीज़ को देना है, कितना टाइम किस दूसरी सब्जेक्ट्स को देना है, और कितने टाइम में एक भी जो भी लाइक प्रोसेस होती है तो वो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती है। तो अभी एज यू ऑल नो कि बच्चों का जो भी चल रहा है वो घर में ही चल रहा है, स्कूलिंग का प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। तो आप किस तरह से आप प्लानर घर में बच्चों के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए इजी स्टेप्स होती हैं कुछ। आप लाइक रफली से प्लान अपना बना सकते हैं कि आपको कितनी टाइम में जाकर किसी भी एक सब्जेक्ट को कवर अप करना होता है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में लेकर चलती हूँ पीजी क्लास की। यदि हम बात करें तो पीजी में जैसा कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में स्ट्रोक्स चलते हैं। फिर स्ट्रोक्स का मेरा जितना भी मैंने तरीके बताए आपको, तो आप 3 मंथ्स में जाकर ये पीजी का जितना भी मेरी एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी मैंने बताई है वो आप करवा सकते हैं। तो उसे वीकली आप प्लान कर लीजिए कि लाइक कोई भी स्ट्रोक्स वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी समथिंग 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएंगी। तो लाइक जब आप स्ट्रोक्स की बात करते हैं तो कोई भी स्ट्रोक्स को आप 1 वीक तक आप करवा सकते हैं लाइक स्टार्टिंग में। तो जब उनका स्टैंडिंग लाइक क्लियर हो जाता है तो आप स्लिपिंग, फिर स्लैंटिंग, तो ऐसे करते हुए स्टार्टिंग में स्ट्रोक्स आप क्लियर करते चलिए। इसके साथ ही साथ आप और जितना भी ओरल से रिलेटेड मैंने आपको बताया, बुक से रिलेटेड बताया, ड्राइंग से रिलेटेड बताया, तो लाइक पिक्चर डिक्शनरी में मैंने बहुत सारे और डिफरेंट टॉपिक्स आपको बताए थे। तो वो आप साथ ही साथ बच्चों को, जैसा कि मैंने बताया था कि काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपको साथ में बच्चों को क्लियर करने होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बच्चों को ओरल करवाते रहिए साथ ही साथ। और रिटर्न की जहाँ बात करते हैं अपन, तो आप वीकली आप इसे सेट कर लीजिए कि इस वीक ये करवाना है, नेक्स्ट वीक ये करवाना है। स्टार्टिंग में स्ट्रोक्स ही होते हैं। देन जब पीजी उनका कंप्लीट हो जाता है, ओवरऑल एक्टिविटीज़ जैसे कि मैंने बताई हुई है कि जो भी आपको फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड, ग्रॉस मोटर स्किल से रिलेटेड एक्टिविटीज़, वो सब जब बच्चे को आप प्रॉपरली करवा लेते हैं, बाकी अपोजिट वर्ड्स हैं वो एक्टिविटीज़ आप जब बच्चे को साथ के साथ करवाते रहते हैं, तो देन जब उनका पीजी कंप्लीट हो जाता है तब हम आते हैं नर्सरी क्लास पर। अब नर्सरी क्लास में जब बच्चा स्ट्रोक्स प्रॉपरली कर रहा होता है तो हम उनके स्टार्ट कर देते हैं इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स से रिलेटेड जो भी लेटर्स होते हैं उसको। तो उसमें स्टार्टिंग में होता है कि आप लाइक जो भी स्लिपिंग और स्टैंडिंग लाइन से रिलेटेड आप लेटर्स करवाते हैं। तो इंग्लिश में जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप लाइक स्टार्टिंग में करवाएंगे बच्चे को LITE। तो इसी तरह से वो मेरा आपको पूरा बताया हुआ है कि कौन कौन से लेटर्स आपको करवाने होते हैं। तो ये आपको प्लान करना होता है कि आपको एक लेटर कितने दिन के लिए आप उसे रिपीट करवाएंगे। तो होता है कुछ बच्चे होता है कि उसे जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ होता है उसमें टाइम लगाते हैं। तो ये भी लेटर्स जब आप करवाते हैं तो उनको डिफरेंट वेज मैंने आपके बताए हुए हैं कि फिंगर्स के थ्रू आपको करवानी है, चॉक से करवाना है, कलर से करवाना है, देन पेंसिल्स के थ्रू करवाना है। तो एक लेटर को आप 7 डेज ले सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं कंप्लीट। अब 26 लेटर्स को आपको स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया 3 मंथ्स आप पीजी की एक्टिविटीज़ आप करवाइए, फिर देन 3 मंथ्स आप इन 26 लेटर्स पर वर्क कीजिए। तो 3 मंथ्स में अगर आप लेकर चलेंगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है बच्चे को टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे बच्चे इनको इजीली कवर अप करने लग जाते हैं। तो 3 मंथ्स का इनको ऐसे ही मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के जितने भी स्ट्रोक्स हैं वो स्टार्टिंग में आपके हो जाएंगे। फिर देन जो इनके लाइक मैंने बताया था आपको 1, 7, 4, फिर जो भी नंबर्स होते हैं तो 10 तक आपको इसमें ओवरऑल करवाने होते हैं। तो वही सेम बात आती है, 3 मंथ्स में आप जाकर इनको कंप्लीट करवाइए।
फिर नेक्स्ट जो लाइक ऐसे ही हिंदी की बात आती है तो हिंदी में स्टार्टिंग में आप वही स्टॉक चलेंगे, फिर देन उनका कर्व वाला आता है, तो ये थोड़ा आप बाद में करवाइए, क्योंकि कर्व की जहाँ बात आती है वो इंग्लिश में भी लेट होता है और मैथ में भी लेट होता है। तो आप हिंदी को आप आफ्टर 6 मंथ्स स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 3 मंथ्स आपके पीजी के चलेंगे और 3 मंथ्स आप इन लेटर्स को लेते हुए या नंबर्स जो 1 to 10 है इनको लेते हुए, क्योंकि 1 to 10 जब बच्चा ओवरऑल करने लग जाता है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको बैकवर्ड काउंटिंग करवानी है, आफ्टर कम्स, बिफोर, मोर लेस, वो सब करवाना होता है। तो 6 मंथ्स के अंदर जब आप ये सब चीज़ें करवा लेते हैं तो फिर देन आप हिंदी स्टार्ट कीजिए आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि ये थोड़े से जो लेटर्स होते हैं ये आपके कर्व होता है इनमें, तो बच्चे इनको बनाने में थोड़ा सा उनके लिए टिपिकल होता है। तो जब ये दोनों चीज़ें उनकी अच्छे से हो जाती है तो आप यहाँ स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रिटर्न में तो यही चीज़ें होंगी। बाकी आपका ईवीएस की बात आती है तो ईवीएस में हमारे जितने भी चीज़ें हैं तो उनको आप प्लान कर लीजिए, लाइक कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एक्शन वर्ड्स होते हैं। अब डेली का अगर आप एक भी वो लेकर चलते हैं कि लाइक आपने जो भी किकिंग है, डांसिंग है, स्टैंडिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, सिटिंग, ये सब आपको स्पीक करने हैं बच्चे के साथ, बच्चा एक्शंस प्ले करेगा इसमें साथ में। तो देन एनिमल होम्स है। अब ये डेली की वीडियोस आप बच्चे को शो कीजिए, यूट्यूब के थ्रू कीजिए, उनका जैसा कि मैंने बताया उसका फोनेटिक क्लियर होना चाहिए, तो बच्चा उसे लिसन करेगा, देन स्पीक करेगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए ये डेली का आप मान के चलिए कि आप एक अगर लेकर चलते हैं तो डेली 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 करते हुए ये जितनी भी चीज़ें होती हैं रिपीट होती रहेंगी। फिर देन जब ये कंप्लीट हो जाती हैं तो इनको रिवाइज करवाते रहिए। बट प्लानिंग में जब आप बात कर रहे हैं तो डेली का एक आप कोई भी फ्लैश कार्ड ले सकते हैं जो भी ईवीएस का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए इन सारी चीज़ों को आप बच्चों को 1 by 1 डे बाय डे करवाते रहिए। कोई भी एक्टिविटीज आप प्लान कर लीजिए, जैसे लाइक मैंने इसमें बताया था आपको कि जब मैंने पिक्चर डिक्शनरी की बात करी थी, तो जब बुक्स का टॉपिक्स आप लेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी आपको एक्टिविटीज करवानी है तो वो साथ में लेते हुए आप करवाते जाइए। तो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ईवीएस के, ये बच्चों को आप डे बाय डे करवाते रहिए। या तो वीक में एक ले लीजिए, तो स्टोरीज भी होती हैं, फिर राइम्स भी होती हैं, वो सब भी आपको बच्चों को करवानी होती है काफ़ी सारी। तो इनको इस तरीके से ही आप प्लान कर सकते हैं कि आप वीकली एक ले ली आपने, तो फिर नेक्स्ट वीक में सेकंड ले ली। अब ड्राइंग है तो ड्राइंग में इफ़ बच्चे को इंटरेस्ट है तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में तो अच्छे से बच्चे को ड्राइंग ही करवानी है, क्योंकि यहाँ स्ट्रोक्स चलता है तो ड्राइंग भी साथ में चलती है। एक्टिविटीज़ में ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज़ साथ में चलती हैं, या और जो एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं वो सब करवानी होती हैं आपको। कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में आपको क्या करवाना होता है बच्चे को, लाइक उसका नेम, मदर्स फादर्स का नेम, स्कूल्स के नेम, उसकी क्लास, उसकी एज, तो ये सारी चीज़ें उसको कम्युनिकेशन में करवानी होती है। फिर धीरे धीरे जाके होम एड्रेस है, मोबाइल नंबर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स हैं। सो दीज ऑल थिंग्स कम्स इन कम्युनिकेशन। फिर देन आफ्टर आ जाता है उसका फेवरेट फूड, फेवरेट टॉय, फेवरेट कार्टून शोज। सो दीज ऑल थिंग्स आपको इस तरह से प्लान करनी है कि वीकली आप कोई भी चीज स्टार्ट में, मतलब 6 मंथ्स में आपका ये ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब 6 मंथ्स आफ्टर A to Z बच्चा लिखने लग जाता है ओवरऑल, तो फिर उसके बाद वो बच्चा उसको आप व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, फोनेटिक के थ्रू वो सब करवाते रहिए साथ के साथ। मैथ्स में भी इस तरह से। तो ओवरऑल ये सारी चीजें आप आराम से इजीली करवा लेंगे। तो ये तो बात हुई पीजी और नर्सरी की। अब हम बात करते हैं LKG क्लास की। तो LKG क्लास में जब बच्चा ये ओवरऑल बच्चे का एक कंप्लीट है A to Z 1 to 20 या 30, क्योंकि 1 to 10 अगर उसका क्लियर है तो 120 130 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हिंदी की बात आती है तो हिंदी में ऐसे अन्य तक बच्चे को यदि ओवरऑल आता है तो देन उनका स्टार्ट हो जाता है कै कबूतर। यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है स्मॉल ABCD।
तो स्मॉल ABCD जब बच्चे को करवानी है तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ स्कूल्स में होता है कि कर्सिव स्टार्ट कर दिया जाता है, कुछ में सिंपल प्रिंटिंग लेटर होता है, बट बच्चे को प्रिंटिंग लेटर यदि आप करवाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो अब उसके लिए आपको जब ए करवाना है तो स्टार्टिंग में आप C को लेते हुए चलिए, क्योंकि C से ही सारे लेटर ओवरऑल बनते हैं, ABCD। तो C को आप स्टार्टिंग में करवाइए, क्योंकि इसमें वही सेम आप 1 वीक का एक लेटर ले लीजिए। जो इजी हैं उनमें बच्चों को टाइम कम लगेगा, फिर जो टिपिकल लेटर्स आते हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डेली का एक पेजेस करवाते रहिए। तो इस तरह से एक पेज इंग्लिश का हो गया, एक पेज मैथ का हो गया, एक पेज हिंदी का हो गया। अब मैथ में भी वही जो सारी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, बिग स्मॉल है, हैवी लाइट है, टॉल शॉर्ट है, लॉन्ग शॉर्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें भी मैथ्स में आती हैं, तो ये भी आपको करवानी होती है। देन हिंदी की बात करते हैं हम, तो हिंदी में क्या कबूतर स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ आती है बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत। तो इसको थोड़ा सा स्लोली चलते रहिए, धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि आपका LKG के अंदर आपके पास पूरा टाइम होता है। आप समथिंग 6 मंथ में जाकर कैसे ज्ञानी तक बच्चे का ओवरऑल हो जाता है, क्योंकि 6 मंथ के बाद इनका फिर स्टार्ट होता है 2 लेटर वर्ड्स। तो 2 लेटर वर्ड्स जब करवाते हैं तो पूरे जब बच्चे कैसे ज्ञ तक अच्छे से बोल रहे होते हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, देन उनको फिर लेटर को मिक्सिंग करते हुए करवाना होता है। जैसे लाइक का और ल है, तो इसको मिक्सिंग करते हुए, ये जब मैं 2 लेटर वर्ड्स बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से 2 लेटर वर्ड्स मिलाकर बच्चे को करवाना होता है। इसी तरह से सेम बात करते हैं कि लाइक जब आपका 3 मंथ्स में जाकर A2 आपका जेड बच्चा आराम से इजीली करने लग जाता है, स्मॉल वाला। तो फिर वही सेम आता है कि इसमें फोनेटिक के थ्रू आप एक्सरसाइज करवाते रहिए, और व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते करते 6 मंथ में वो प्रॉपर खुद से A to Z लिखने लग जाता है। तो देन फिर उनको करवाना होता है 2 लेटर वर्ड्स, जैसे फिर 3 लेटर वर्ड्स लाइक CAB कैब। तो वो सारा मैं जब 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स के बारे में करवाऊंगी, फैमिली वर्ड्स, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करवाना होता है। EVS के कॉन्सेप्ट्स वही सेम ओवरऑल होते हैं, तो उनको भी आपको इसी तरह से प्लान करना होता है कि वीकली आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, फिर नेक्स्ट ले लीजिए। तो इस तरह से आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप वीकली के अकॉर्डिंग करवाते रहिए। जैसा कि मैंने बताया 6 मंथ्स के अंदर आपका ये सब हो जाता है। EVS के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी ओवरऑल 6 मंथ्स में हो जाते हैं। कम्युनिकेशंस में आगे बढ़ते हुए आप और भी टॉपिक्स ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब आपको जैसा कि मैंने बताया एक्टिविटीज़ वाले वीडियो में, तो वो सब आप करवाते रहिए। वीकली जब आप एक हिंदी और इंग्लिश कभी कुछ छोड़कर एक्टिविटी करवा सकते हैं किसी दिन, या किसी दिन ड्राइंग का ले सकते हैं, या किसी दिन कम्युनिकेशन का ले सकते हैं, क्योंकि ये 4 तो इनके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। या फिर आप इसे इस तरह से प्लान कर लीजिए, क्योंकि रिटर्न की बात हम करते हैं तो ये तो इम्पोर्टेंट है कि ये तो चीज़ें करवानी होती हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। अब 4 ये जो चीज़ें आती हैं, EVS, कम्युनिकेशन और ड्राइंग, तो इनको आप बीच बीच में लेते हुए चलिए। तो इस तरह से आपका ये ओवरऑल तैयार हो जाएगा कि आपको किस तरह से कितना टाइम आपको इसको देना है, और कितने टाइम में ये आपका ओवरऑल बच्चे का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे फॉलो करते रहिए और इसी तरह से आप बच्चे को करवाते रहिए, क्योंकि एज यू ऑल नो कि स्कूल्स का तो लास्ट ईयर भी ओवरऑल निकल चुका है, और इस साल भी हमें कोई आइडिया नहीं है कि स्कूल्स कब से ओपन होंगे। तो बच्चों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए और उनका कंटिन्यूस स्टडी बनी रहे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को इस तरह से प्लानिंग के अकॉर्डिंग करवाते रहिए, ताकि उनका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो और आगे उनकी ग्रोथ होती रहे, आगे वो प्रमोट होते रहें। सो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ ग्रेट डे।
ओम शांति।